गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट 2024 के बारे में कि कैबिनेट मीटिंग भी हो गई, आखिर नियुक्ति कब मिलेगी 2025 या 26 में। एमई को लेकर सभी को याचिका दायर करनी होगी और ओबीसी एससी एसटी ईटीसी को यानी कि एमबीसी को भी आरक्षण का लाभ हर स्तर पर मिलता है, तो एमई को भी मिलेगा। सच्चाई ये है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने विजिट किया, तो राजस्थान की तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट और करंट अफेयर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। तो जैसा कि फ्रेंड, आपकी जो कल कैबिनेट की मीटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है और जो कल मीटिंग थी उसमें आपकी ज्वाइनिंग के बारे में कल कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं हुए हैं। अब लोग कमेंट कर रहे हैं कि जॉब 2025 में मिलेगी या 26 में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स। आपकी ज्वाइनिंग 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99% पॉसिबिलिटी है कि 2025 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 2026 का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, चाहे इसके ऊपर केस लगे या और भी इश्यूज़ हों, बट आपकी ज्वाइनिंग डेफिनेटली 2025 में हो जाएगी। बात करते हैं कि जो मिनिस्टर एम्प्लॉय को लेकर जो चल रहा है उसमें क्या सारा सीन है। तो मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी में फ्रेंड्स ये है कि उनको 2 स्टेज पर आरक्षण मिला है। एक तो सीटी पास की थी तब, और उसके बाद में जब इनका जो फाइनल रिजल्ट आया अकाउंटेंट का, उसमें यानी 2 स्तर पर इसको जो है डबल, मतलब कि 2 बार आरक्षण का लाभ मिला मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी को। तो इसको लेकर याचिका दायर करनी होगी। तो फ्रेंड्स ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप याचिका दायर करते हो या नहीं करते हो, ये आपकी चॉइस है। मैं आपको इसके बारे में कोई भी रिकमेंड नहीं करूँगा, आपकी अपनी चॉइस है। आप जिससे चाहो लीगल राय ले सकते हो, अपने वकील से, खुद से, लेकिन जो मुझे लगता है फ्रेंड्स वो मैं डेफिनेटली करूँगा। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि वकील अगर 1 से बढ़कर 2, 2 से 4, 6 जो भी होता है फ़ायदेमंद होता है। संख्या अधिक होने पर डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से तो मुश्किल से 2 या 3 वकील ही होते हैं। नलिन जी है, इसके अलावा 1-2 वकील और पॉसिबल हो सकते हैं। बाकी मैक्सिमम जो वकील जो आपकी पार्टी से जो बने हैं इसमें पिटिशनर, उन्हीं की तरफ से होंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको याचिका दायर करनी है नहीं करनी। आप फिनेंशियली अगर कैपेबल हो तो डेफिनेटली आपको याचिका दायर करनी चाहिए। बात करते हैं ओबीसी एससी एसटी ईटीसी को आरक्षण का लाभ हर स्तर पर मिलता है, तो एमई को भी मिलेगा। सच्चाई ये है। अब जब इस पर बात होती है फ्रेंड्स की मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय को 2 बार आरक्षण का लाभ मिला है, तो एससी एसटी को भी मिला है, ओबीसी को भी मिला है, एमबीसी को भी मिला है, ईडब्ल्यूएस को भी मिला है, या और दूसरी कैटेगरीज हैं उनको भी 2 स्टेज पर आरक्षण का लाभ मिला है। यानी कि जब सीटी एग्जाम होता तब, और उसके बाद में जब अकाउंटेंट का आपका एग्जाम हुआ फाइनल, उसमें यानी 2 बार उनको भी आरक्षण का लाभ मिला है। तो जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी है उनको भी 2 बार आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, ऐसा लोग कमेंट कर रहे हैं। जब मैंने वीडियो अपलोड की थी तो मेरे पास में कॉल आई, कमेंट आया कि जब एससी एसटी को आरक्षण मिल रहा है, ओबीसी को मिल रहा है, एमबीसी को मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है, तो सीधी सी बात है मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी वाले हैं, इनको भी दोनों एग्जाम में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, ऐसा लोग कमेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड, उसकी कुछ शर्तें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ओबीसी से सीईटी क्लियर करी, तो फिर आपको जो अकाउंटेंट का मेन एग्जाम होगा उसमें भी आपको ओबीसी कैटेगरी में रखा जाएगा, ना कि जनरल कैटेगरी में। आपने अगर एससी कैटेगरी से सीईटी पास की, तो आपको जो फाइनल आपका एग्जाम था अकाउंटेंट का, उसमें भी आपको एसटी में रखा जाएगा। तो मतलब जिस कैटेगरी से आपने पास की थी वही कैटेगरी आपकी रहेगी। ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि आपने अगर जनरल कैटेगरी से सीईटी पास करी हो और आप मान लो एससी कैटेगरी को या एससी के या ओबीसी के हो, लेकिन आपने जनरल कैटेगरी से पास करी, तो आपको जो है आरक्षण का लाभ फाइनल मिल जाएगा। यानी कि आपको ओबीसी की सीट मिल सकती है, एससी की मिल सकती है, एसटी की मिल सकती है, जनरल की भी मिल सकती है। लेकिन अगर आपने स्पेशली ओबीसी वाले ने ओबीसी कैटेगरी से सीटी पास करी है, तो उसको फिर डेफिनेटली जो आपका अकाउंटेंट का एग्जाम होगा, जो फाइनल एग्जाम था, उसमें उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन वो जनरल की सीट कवर नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि इसकी कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस आपको जो जनरल कैटेगरी की फॉलो करना चाहिए, तभी जाके सारी चीज़ें पॉसिबल है। ठीक है, तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं मिनिस्टर एम्प्लॉय वाले, तो डेफिनेटली अगर आपने मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी आपकी है, और यदि आपने मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी के अलावा जनरल कैटेगरी से सीटी क्वालिफाई किया है, तो आपको फाइनल में जो आपका रिजल्ट आया अकाउंटेंट का 1 गुना में, उसमें आपको डेफिनेटली कोई सी भी कैटेगरी आपको मिल सकती है। या आप ओबीसी कैटेगरी से ओबीसी आपकी मिल जाएगी, यदि आपके नंबर अच्छे हैं, अच्छे मार्क्स अकाउंटेंट, आपको जनरल कैटेगरी मिल सकती है, एससी मिल सकती है, एसटी मिलती है। वो डिपेंड करेगा फ्रेंड्स कि आपके सीटी में आपका स्कोर कितना था। और अगर आपने सीटी मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी से पास करें, तो अकाउंटेंट में आप जनरल कैटेगरी या दूसरी जो कैटेगरी है ओबीसी एससी एसटी, ये आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा फ्रेंड्स कि आपका सीईटी में स्कोर कितना है। तो उम्मीद करूँगा फ्रेंड्स, जो लोग कमेंट कर रहे थे कि जब ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और एमबीसी को जब आरक्षण का लाभ मिलता है, तो फिर मिनिस्टर एम्प्लॉय को 2 बार आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया फ्रेंड्स। अगर आपने सीईटी चाहे कोई सी भी कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से मान लो आपने सीईटी पास करी है, तो आपका जो अकाउंटेंट का फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें भी आपको जो है सीईटी में ही रखा जाएगा, ना कि चाहे आप जनरल कैटेगरी से ज़्यादा नंबर हो।
या अपनी कैटेगरी से 4 नंबर हो तब भी आपको जो आपकी कैटेगरी में रखा जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया है, जिसमें 2 टोटल एग्जाम हुए थे। ऐसा नहीं है कि एक पेपर के 2 पार्ट थे, पार्ट ए पार्ट बी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी एससी के बंदे के मान लो एससी कैटेगरी उसने सीईटी पास करी है, तो जब उसका अकाउंटिंग का फाइनल रिजल्ट आए तो वो एससी में ही रहेगा, चाहे उसने जनरल कैटेगरी के बराबर अंक अर्जित किए हों। ठीक है, तो मैं इतने बोलूँगा फ्रेंड्स, अगर मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी से कोई बंदा है यदि उसने मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी से सीईटी पास करी, तो जब आपकी ज्वाइनिंग होगी या फाइनल रिजल्ट आपका आया है उसमें आपको सीईटी कैटेगरी मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी में रखा जाएगा, चाहे आपका स्कोर जनरल कैटेगरी के बराबर, क्योंकि आपने सीईटी ऑलरेडी मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी से पास करी, तो आपको फाइनल में भी मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी में रखा जाएगा। आपके साथ दिक्कत ये हो जाए फ्रेंड, जहाँ तक मुझे पता है कि जिन लोगों ने मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी से सीईटी पास करी है उनको जो है दूसरी सीटें मिल गई अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में, जैसे कि एससी की मिल गई, एसटी की मिल गई, ओबीसी की मिल गई या जनरल की भी मिली है। जब आपने सीईटी एक बार अपना आरक्षण ले लिया मिनिस्टर एम्प्लॉय का, तो फिर आपको जो फाइनल में भी मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी में ही रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स, इनके ऊपर माननीय न्यायालय में आर्ग्यूमेंट होने हैं। और दूसरी बात ये फ्रेंड्स, आपका सीईटी ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का, उसका आपका जो मेन एग्ज़ाम उसमें कोई लेना नहीं है, क्योंकि 15 गुना सीईटी के लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तो जो मिनिस्टर एम्प्लॉय वाले बोल रहे थे कि जब ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या एमबीसी को 2 बार आरक्षण का लाभ मिलता था उनको मिलना चाहिए, तो मैंने उनको स्थिति क्लियर कर दी क्या सारी चीज़ें हैं। बात करते हैं आंसर की को लेकर के, रिजल्ट रिवाइज को लेकर के। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट रिवाइज आपका अधीनस्थ बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि सिंगल बेंच को फैसले को मान ले और उसके ऊपर से अपना जो भी उसका प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दें, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन लेने के बाद में एक्सपर्ट कमेटी बनाए, उसके बाद में जो पिटिशनर है वो जो भी अपने डॉक्यूमेंट या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट देंगे उनको रिव्यू करे उसकी एक्सपर्ट टीम, और उसके बाद में वो लोग अगर मेरिट लिस्ट में आते हैं रिजल्ट रिवाइज करने के बाद में तो उनको ज्वाइनिंग दे। तो ये सारा पूरा जो डिपेंड करता है अधीनस्थ बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, और वो चाहे तो सिंगल बेंच के फैसले को डीबी में भी चैलेंज कर सकता है। डीबी में चैलेंज करने तक आप समझ सकते हो फ्रेंड की डीबी में जाने के बाद में उसको भर्ती पर से स्टे मिल जाएगा, सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे मिल जाएगा, और उसके बाद में सिंगल बेंच का ऑर्डर खत्म हो जाएगा, फिर आपके डीबी में आपकी जो हियरिंग चलेगी वो सारा प्रोसेस होगा जो सिंगल बेंच में हुआ है। ठीक है, तो ये था अभी के लिए। बाकी डेफिनेटली मुझे लगता है फ्रेंड्स, अगर आप सही हो तो डेफिनेटली आपको ज्वाइनिंग मिलेगी आंसर की वालों को भी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और पॉसिबल डिफरेंस की ट्यूसडे को आपकी याचिका कोर्ट में सबमिट हो जाएगी। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बता दूंगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आई विश की जल्दी से आपकी ज्वाइनिंग हो, चीज़ें आपके लिए सारी पॉजिटिव हो।